शुभ नाम हो सर आपका? ऋषि नाम। कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली के ही हैं। आप स्टूडेंट हैं या काम जॉब करते हैं? नहीं, बिजनेस है, अपना बिजनेस कर रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे विधानसभा के चुनाव जो है दिल्ली में कुछ ही महीनों बाद स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये जो पूर्व सीएम रहे अपने केजरीवाल जी, क्या लग रहा है दोबारा से वापसी कर रहे हैं सत्ता में या जा रहे हैं, इस बार बदलाव होगा? देखिए देखिए हम बिजनेस में छोटे कारोबारी हैं, ठीक है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए केजरीवाल ने कहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए ये कहाँ छोटे बिजनेसमैन के लिए कहाँ क्या स्कीम लेके आए वो तो नहीं पता गया। अब ये बोलते हैं कि हमने फ्री की रेवड़ी, आज से मैंने 10 दिन पहले इनका इंटरव्यू देखा था कि इन्होंने बोला था कि फ्री की रेवड़ी हमने 6 फ्री की रेवड़ी 10 साल में बांटी है, ठीक है। इन्होंने गिना दिया कि हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, इन्होंने गिना दिया कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, इन्होंने गिना दिया हम मुफ्त पानी दे रहे हैं, इन्होंने गिना दिया कि हम भाई साहब तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए हमने कर दिया है, इन्होंने गिना दिया कि भाई साहब क्या कहते हैं हमने पेंशन देने का काम कर दिया है, ठीक है। और अभी तो आज के डेट पे हमने जब इसका एक स्कीम लॉन्चिंग मैंने पहले ही बताया स्कीम लॉन्चिंग का काम करते हुए आए हैं, और आज के डेट पे इन्होंने फिर एक स्कीम लॉन्चिंग का काम कर दिया है डीटीसी बस वालों के लिए कि भाई साहब जिनका जो बस कंडक्टर का जो तनख्वाह है वो हमने 29,000 कर देंगे, और जो ड्राइवर है उसका 32,000 सैलरी कर देंगे, जो ऑलरेडी इन्होंने पहले ही 3 से 4 महीने की सैलरी उनकी रोक के रखी हुई है, ठीक है। अब ये सिर्फ मैम जनता को बगलाने का काम करते हैं और कुछ काम करने हैं, जो 10 साल से इन्होंने जो कोई काम नहीं किया है, ठीक है। फिर फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी है। अब हमने बोलते हैं अगर आपने फ्री की रेवड़ी दी है तो आपका जो 200 यूनिट का वादा था वो आप 6 से 7 यूनिट क्यों आपने कर दिया, जो नॉर्मली रेंट मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल रेट है, और जो कमर्शियल रेट है वो 17 से 18 यूनिट क्यों कर दिया आपने, ये बता दीजिए। बिजली इतना मतलब अब बिजली के बारे में तो जो इलेक्ट्रिसिटी इतने घाटे में क्यों जा रही है आप ये बताइए। आपने बोला कि भाई साहब हमने भाई साहब पानी देंगे, तो पंजाब में 500 लीटर पानी, और यहाँ दिल्ली की जनता के लिए 200 लीटर पानी आपने बोलता है मुफ्त देने के लिए, वो क्यों आप मुफ्त नहीं दे रहे हैं ये बता दीजिए। और उस पानी में भी मिलावट कर रहे हैं मैम ये, ठीक है। नाली का पानी आप लोग मतलब जितने भी जनता को वो पिलवा रहे हैं, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि एजुकेशन पे काम करने के लिए हमने एजुकेशन पे का। आप एक चीज़ बताइए, इन्होंने बोला था चिल्ड्रन डे मैम अभी गया हुआ है बच्चों का, ठीक है। चिल्ड्रन डे पे इन्होंने 5 स्कूल का नाम इन्होंने बोला था कि हमने 5 स्कूल का रिनोवेशन करवाया और 5 नए स्कूल हमने ओपन किए हुए हैं, जो इनके इंटरव्यू में दिया गया था, ठीक है। आप 5 में से सिर्फ 2 स्कूल का नाम गिनवा दीजिए कहाँ तक आपने रिनोवेट। इन्होंने 2 भी कोई काम नहीं किया, और आने वाले 10 साल इन्होंने जो राजनीति खेली है मैम वो 2 चीज़ पे राजनीति खेली है, एक तो अपने बच्चों पे और एक अपने माँ बाप पे आप खेलने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने बच्चों की कस्में खाई दी, और इन्होंने एक चीज़ बोल दिया था कि मैं अपने बच्चों की कस्में कहता हूँ ना, तो मैं कुछ मतलब अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ वैगनार में घूमूंगा। ये सारी चीज़ें जो इन्होंने टिप्पणी की थी, जो राजनीति 2014 में अन्ना हजारे के बिहाफ पे इन्होंने की थी, ठीक है, ये सारी झूठी राजनीति थी और कुछ नहीं मैम, ठीक है। अब यही है कि आने वाले टाइम में ये करना चाहते हैं जो आज की डेट में उन्होंने 3 महीने पहले एक स्कीम लॉन्चिंग का काम किया था, जो भाई इनको डमी सीएम के ऊपर इन्होंने आरटीसी मार लेना को बैठा दिया था। अगर कल को ये इलेक्शन जीत जाते, भगवान ना करे कभी जीते, ठीक है, क्योंकि 10 साल जो 70 साल जो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क कर दिया है दिल्ली का, और 10 साल में जो केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया है दिल्ली का, आने वाले टाइम में ना आए। सवाल मैं आपसे बीच में लेना चाहूँगी, जो ये केजरीवाल जी जो ये स्वास्थ्य मॉडल अपना दिल्ली का बताते हैं कि वर्ल्ड को टक्कर देता है, यूपी बिहार जैसे आदमी टिकट कटा के 500 रुपये की टिकट कटा के दिल्ली में इलाज करवा के चले जाते हैं, तो इस स्तर पे हमने दिल्ली की स्वास्थ्य को बहुत बेहतर कर दिया है, प्लस मोहल्ला क्लिनिक का भी वो जिक्र ठीक है। 2019 में लेके आप 2019 में कितने मोहल्ला क्लिनिक थे आप ये काउंट करके बता दीजिए, और आज के डेट पे कितने मोहल्ला क्लिनिक ओपन हुए हैं ये काउंट करके बता दीजिए, ठीक है। इन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर बात की है, अगर स्वास्थ्य के ऊपर आज सरकारी जितने भी सरकारी वो हॉस्पिटल्स है वहाँ जाके आप देख लीजिए, चाहे RML देख लीजिए, ये सब बोलते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, लेकिन मैं ये बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो वहाँ के सरकारी हॉस्पिटल जाके देख लीजिए कहाँ तक बंदे रात भर परेशान है। मैं ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मैं भी लोगों की मदद कर रहा हूँ, हेल्पिंग करता हूँ मैं भी, ठीक है। अब देखता हूँ, मुझे पता है रात को हम लोग अगर डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों के लिए, तो हम देखते हैं कितने प्रॉब्लम में है भाई साहब पेशेंट, ठीक है। तो ये है कि ये सिर्फ दिल्ली को बलगराने का काम ना करे, जनता को ना उबालने का काम करे। इन्होंने अपने ही कैंडिडेट के साथ मैम पहली चीज़ तो बहुत बड़ी गलती की है। आज आपने देखा है कि भाई साहब कांग्रेस के 3 से 4 लीडर यहाँ से बीजेपी इनको टिकट दिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी में, है ना। जो 10-10 साल से इनके ही कार्यकर्ता काम कर रहे थे उनको क्यों नहीं टिकट दिया गया, ठीक है। ये अपने ही कैंडिडेट के साथ मैम घपला कर रहे हैं, तो ये जनता के साथ तो घपला करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अगर इतने ही साफ होते तो भाई साहब जो परपटगंज से आज यहाँ पे खड़ा किया है अवध ओझा जी को, ठीक है। अवध ओझा जी वैसे बहुत आज्ञाकारी टीचर है, मैं मानता हूँ सर, हमने भी इनका मोटिवेशन देख रखा है इनका, ठीक है। ये पहले बीजेपी से टिकट मांगने जाते थे, फिर भाई साहब कांग्रेस से टिकट मांगने जाते थे, जब वहाँ से इनको टिकट नहीं मिला तब
ये भाई साहब यहाँ से आए कि और ये बोल रहे हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम में हम लोग क्रांतिकारी लेके आएंगे, ठीक है। ये अगर क्रांति, ये अपना जेब बढ़ने के लिए आएंगे और कुछ नहीं करने आएंगे। जैसे भाई साहब मनीष सिसोदिया ने भाई एजुकेशन के नाम पे एक के साथ एक फ्री देके शराब घोटाला किया था, वे ऐसे आवाज़ भी यही करेंगे। सर अगर इतने सालों में केजरीवाल जी गवर्नमेंट में रहे, वो नहीं कुछ जनता के लिए बेहतर कर पाए, तो क्यों बार बार दिल्ली की जनता उनको वोट दे रही है? क्यों वापस के प्रधानमंत्री एक बार देखा जाता है ना, 2 बार देखा जाता है, ठीक है, तीसरी बार। अब एक चीज़ बताइए, अगर दिल्ली की जनता इतनी पागल तो नहीं है, अगर 7 MP दिल्ली के हैं ना, किसके हैं? बीजेपी के हैं ना। एक MP तो लेके आ सकते थे, कहाँ क्यों नहीं लेके आए, ठीक है। ये सिर्फ दिल्ली, अब दिल्ली पहले 70 सीटों पे लड़ रहे थे, फिर 67 हूँ, फिर 62 हूँ, 62 सीटें आई। अब देख लीजिए वो 62 में से भी 62 सीटें ना आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब 50। अगर टक्कर भी होगा मैम तो मतलब 40-60 का टक्कर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और 60 मैं बीजेपी को दे रहा हूँ, 40 मैं इनको दे रहा हूँ, लेकिन सीटें आने वाली भी नहीं है इतनी। सर ये जो फ्री वाला कल्चर है, जैसे केजरीवाल जी जब से सत्ता में आए हैं फ्री दे ही रहे हैं कि कभी बिजली फ्री कर देते हैं, पानी फ्री, और अभी भी वो अपने मैनिफेस्टो में यही बोल रहे हैं कि हम आएंगे तो ये चीज़ें फ्री में देंगे। जैसे ऑटो वालों के लिए भी उन्होंने हाल ही में कुछ बयान दिया है कि मैं उनके बच्चों को शिक्षा मुफ्त में दिलाऊंगा, तमाम चीज़ें ट्यूशन फ्री में दिलाऊंगा। तो क्या फ्री से, मेरा सवाल है, जैसे आप युवा हैं, क्या फ्री दे के देश का विकास हो सकता है? मैम बिल्कुल नहीं हो सकता। यही चीज़ अगर हम लोग, अगर बीजेपी अगर मैनिफेस्टो में अपना फ्री का लगा देती, जैसे कि आज का मतलब लगाया था, यूपी में लगाया था कि योगी जी ने फ्री का मैनिफेस्टो लगाया हुआ था 300 यूनिट देने का, ठीक है। उन्होंने सीधा बोल दिया था कि हम 300 यूनिट तभी देंगे, उनका भी मैनिफेस्टो अलग अलग टाइप का था, ठीक है। उन्होंने लेकिन फ्री में बिल्कुल नहीं दिया। अगर फ्री के अगर मैनिफेस्टो देंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कहाँ मजबूत होगा, ये बताएगा, ठीक है। GDP हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, ये बता दीजिए। आज हमारी 5वें नंबर पर GDP, ठीक है। हम लोग 2047 के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे बीजेपी काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी कैंडिडेट। बीजेपी 2047 के ऊपर सोच रही है। 2047 का हम लोग फ्री अगर सबको बांटते फिरे तो हम लोग देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 5वें नंबर पे, वो पहले नंबर पे कैसे आएगा? ऐसे तो फ्री के चक्कर में तो आएगा नहीं, है ना। अगर देश को मजबूत करना है तो फ्री की रेवड़ी वाना बंद कर दीजिए केजरीवाल जी, अभी भी टाइम है। अगर आपको राजनीति करनी है तो तरीके से करिए, नहीं करनी है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। चलाने वाले बहुत है, चला लेंगे, हम जैसे स्टूडेंट भी चला सकते हैं। क्या कारण रह गए कि जो केजरीवाल जी पॉलिटिक्स में आए इसलिए थे कि नशा मुक्त करूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा इस राज्य को, वो आंदोलन के टाइम में जो वादे थे उसके अगेंस्ट ही केजरीवाल जी हो गए राजनीति में आने के बाद? क्या कारण समझते हैं आप इसमें? मैम कारण कुछ नहीं है, कारण अपने देखिए बात है कि राजनीति में मैम ये भ्रष्टाचार वाले लोग आए हुए हैं, ठीक है। देखिए राजनीति में आए थे भाई साहब, आपको क्या किरण बेदी भी आई हुई थी, इनके साथ जो पार्टनर जुड़ी हुई थी, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत महान योद्धा और नेता कवि भी आए हुए थे, ऐसे, ठीक है। आप कवियों के नाम भी आपको याद होगा, मैं बताने की जरूरत नहीं समझता हूँ, ठीक है। कुमार विश्वास जैसे बताइए बहुत यंग बंदे आए हुए थे, है ना। लेकिन आज की डेट पे इनका साथ क्यों छोड़ दिया? ये सिर्फ दिल्ली, मतलब ये आए हुए थे कि मतलब इंडिया को, मतलब जो हमारा हिंदुस्तान है उनको बिल्कुल कम करने, उनको मजबूत करने के लिए आए थे। लेकिन इनका भ्रष्टाचार देख के उन्होंने उनका भी साथ छोड़ दिया। लेकिन आज की डेट पे मजबूत वही कर रहा है जो भाई साहब आज का मोदी जी मजबूत कर रहे हैं ना, आज उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं ना। तो आने वाले टाइम में भी अच्छे लोगों के साथ लोग जुड़ते हैं, बुरे लोगों के साथ नहीं जुड़ते हैं। आने वाले टाइम में दिल्ली की जनता जाग चुकी है ना। 2 महीने बाद आप फिर देख लीजिए कौन सरकार में आती है, कौन सरकार में नहीं आती है। अगर सरकार में अगर इनकेस आ भी जाते हैं ना तो ये कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, ये अपनी फिर बीवी को लेके आएंगे, ठीक है। और आतिशी मार लेना को ऐसे ही मार के भगाएंगे जैसे ये लेके आए। सिर्फ 3 महीने के लिए सिर्फ डमी CM के लिए लेके आए हैं, ठीक है। कि 3 महीने तुम सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटो, जैसे कि आज की 2-3 इन्होंने फ्री की रेवड़ी बांटना चालू कर दी है। एक तो DTC वालों के लिए 1,000 रुपये पर मंथ इन्होंने महिलाओं को देने के लिए बोला था, अब वो देने के लिए इन्होंने बोल दिया है, ठीक है। और ये तभी देंगे जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। उसके बाद भी नहीं बोला कि आप मुझे वोट देना तभी बिजली माफ करूंगा मैं आपकी 25 में। वही तो बोल रहा हूँ मैम, यही बोल रहे हैं कि पहले 1,000 रुपये देने के लिए, और ये सब बोलते हैं कि बस फ्री का लॉन्च करने के लिए आए। लॉन्चिंग के बाद इनका कुछ नहीं है, वैसे ही घोटाला चलेगा। जो पैसा आएगा ना मैम, ये बोलती है हमें सेंट्रल गवर्नमेंट काम ही नहीं करने देती है, पैसा ही नहीं देती है। तो मैम एक चीज़ बताइए, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, टेंडर दे रही है, आपको टेंडर पास करने का पैसा चाहिए ना, आपको फंड तो दिया जा रहा है, ठीक है। वो फंड आप कहाँ इलेक्शन में, हरियाणा इलेक्शन में लगा रहे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं आप पंजाब इलेक्शन में लगा रहे हैं, वो कहाँ लगा रहे हैं आप झारखंड इलेक्शन में, अभी यूपी में लगाएंगे, फिर बिहार में लगाएंगे। ये सिर्फ जो पैसा जो इनके पास आ रहा है ना, वो सिर्फ इलेक्शन में लगाने का काम कर रहे हैं। अपने कैंडिडेट खड़ा करके उनको फिर हरवा देते हैं, ऐसे दोगले, मैं दोगले का नाम लूँगा क्योंकि भाई साहब दिल्ली में वही कर रहे हैं। शुभ नाम? मेरा नाम अमित है। अमित जी, कुछ ही महीनों बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव है सर, क्या लग रहा है आप जैसी जो युवा पीढ़ी है, क्या केजरीवाल जी को वापस लाएंगे या बदलाव देख रहे हैं? हम अकेले डिसाइड नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर उसमें इंक्लूड होते हैं। आप किन तथ्यों पर, आप किन विकास पर वोट डालेंगे? जब दिल्ली की बात आती है तो दिल्ली
दिल्ली ऐसा दिल्ली की जो डेवलपमेंट हुई थी मे बी शीला दीक्षित के टाइम पे हुई थी, वो मानना पड़ेगा लोगों को। और एक्चुअल में पर उस टाइम पे ये हुआ था, महंगाई इतनी हो गई थी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और उस अन्ना आंदोलन के चक्कर में केजरीवाल जी को इनकी लोगों ने सरकार में लाया। और 10 साल बहुत होते हैं मैं अपने आप को प्रूव करने के लिए। मैं मानता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक ये पर ये सारी चीज़ें हैं, पर अगर आप देखोगे, अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे कि अगर सफदरजंग जाओगे आप, एक बार जाके देखो रात के टाइम पे, आपको अपनी हेल्थ क्या है, दिल्ली की हेल्थ क्या है उसके बारे में पता लगे। कितने लोग वहाँ पे लाइन लगते हैं, कितने लोग परेशान हैं, एक ओपीडी करवाने के लिए कितने लोग परेशान हैं। ये आप देखो, उस चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप लोगों के सामने आप कनेक्ट कर रहे हो, पर एक्चुअली देख नहीं रहे हो डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। दिल्ली एक सरकार है, मैंने कि हमेशा अगर केजरीवाल जी हमेशा अगर दोष देंगे ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर वो क्यों है, वो मुख्यमंत्री क्यों है? उनको तो काम करना पड़े, उनके अपने फंड है, उनके गृह मंत्रालय नहीं है उनके पास, मैंने कि दिल्ली पुलिस नहीं है उनके पास, बाकी तो सारे डिपार्टमेंट उनके पास में है, उनको करना चाहिए। उनको डिपार्टमेंट्स की आपने बात करी सर, एमसीडी में पहले केजरीवाल जी नहीं थे तो बोलते थे कि एमसीडी में मैं नहीं हूँ, अब 2-2.5 साल से एमसीडी में भी हैं। कैसी साफ सफाई देख रहे हैं आप? अच्छा है? सड़कों पर जो कचरे के ढेर है, जो गड्ढे हैं, वो भर गए? वो अगर आप देखोगे ना, कोई भी यानी कि यहाँ पे जो भी लोग होंगे वो उनको एक्चुअल में पता है कि सफाई हो रही है नहीं हो रही है। मैं भी बुरी हालत है, वो देखने वाली चीज़ है, बुरी हालत है, हर जगह बुरी हालत है, क्योंकि करना ही नहीं चाह रहे हैं। ये सिर्फ ये लगाते हैं कि जो आपने जो सर का बोझ है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डाल दो, अपनी तरफ से कुछ मत करो। बस प्रॉब्लम यही है कि इनको थोड़ा उस ब्लेमिंग गेम से ऊपर उठना पड़ेगा, यानी कि देश के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने सर अभी जो हालात जो हैं उनके चलते क्या बदलाव होना चाहिए? दिल्ली की गवर्नमेंट को मतलब दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि इस बार गवर्नमेंट में बदलाव होना चाहिए। पता क्या होता है, जब अगर आप लगातार एक अच्छी मेजोरिटी जिसको बोलते हैं कि एक सपूड़ा साफ कर देना, 62 सीट्स बहुत होती हैं, मतलब बहुत आम आदमी पार्टी के 62 सीट दिल्ली में। फिर अगर ये ब्लेम करेंगे ना कि ये इसकी वजह से रुका, उसकी वजह से रुका, कहीं ना कहीं तो आप में प्रॉब्लम भी तो है, आप ही तो लड़ रहे हो ना। लड़ाई से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, बात करो, मतलब हो सकता है ऊपर नीचे पॉलिटिक्स तो चलती है, हर जगह चलती है, मतलब कुछ अच्छे लोग भी जुड़ेंगे, कुछ बुरे लोग भी जुड़ेंगे। डेवलपमेंट नहीं रोकना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी को दवाई मिलनी है तो आप बीच में लड़ाई नहीं करोगे कि हाँ मैं दूंगा या मैं, वो मर जाएगा तब तक। दिन की जो दिल्ली मेरे की दिल है, पूरे हमारे इंडिया का दिल है, तो उसको वैसे रखो, एक साफ सुथरा, एक ऐसा जो आपने कमिटमेंट करी उसको लाओ तो सही ग्राउंड में। मैं एक कैपिटल जैसा होना चाहिए देश का, वैसा बना के रखो दिल्ली। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे यमुना की बात होती है, अगर टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से दिल्ली में तो हर कोई आता है, क्योंकि हमारी कैपिटल है, हमारा भारत का दिल है ये। तो मतलब आपको अगर घूमने यमुना के लिए बात करते हैं तो यमुना की सफाई बहुत कमिटमेंट करी, ये यमुना की सफाई के लिए कमिटमेंट करी, कूड़े के पहाड़ के लिए कमिटमेंट करी। मैं कूड़े के पहाड़ के लिए गडकरी जी ने काम करा है वहाँ पे, मैंने कि जो अब कम हो रहा है वो केजरीवाल जी का योगदान नहीं लगता मेरे को उसमें। जो रियलिटी फैक्ट, पर लोगों को क्या बताना है, एक अनएजुकेटेड लोग जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं केजरीवाल जी कर रहे हैं, पर नहीं, अगर रोड का काम हो रहा तो गडकरी जी कर रहे हैं। और कई लोग बोलते हैं नहीं काम ही नहीं हुआ, कई तो ऐसे हैं कि देश में काम ही नहीं हो रहा है। पर अगर आप हर देश के हर स्टेट में जाओगे जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा दे रही है और हाईवे बन रही है। मतलब अगर अमेरिका के बाद अगर दूसरे नंबर पे इंडिया आ रहा है ना, तो कुछ ना काम करा होगा, कुछ तो काम करा होगा।